कभी सोचा है कि असली ताकत मतलब रियल पावर कहां से आती है? नहीं, ये सबसे ऊंची आवाज से तो बिल्कुल नहीं आती। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो साइलेंट पावर के राज को खोलती है। तो जवाब शायद चौंकाने वाला लगे। असली खतरा वो नहीं है जो चिल्ला रहा है, नहीं, बल्कि वो है जो एकदम खामोशी से सब कुछ देख रहा है, हर किसी की कमजोरी को समझ रहा है, उसे माप रहा है, जबकि बाकी लोग वो तो बस शोर मचा रहे हैं। यहीं पर एक बहुत पुराने रणनीतिकार मैकियावेली का एक सिद्धांत सामने आता है। उनका मानना था, और ये बहुत सीधा सा था, कि असली जीत ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि उसे बड़ी ही चतुराई से छिपाने में है। तो सवाल यह है कि इस शक्ति को बनाना कैसे शुरू करें? देखिए, सबसे पहला कदम है अपना एक किला बनाना, और ये सेक्शन उन्हीं नियमों के बारे में है जो हमें बाहरी दुनिया से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार की तरह काम करते हैं। इस किले को बनाने के लिए हम 4 खास नियमों को समझेंगे। पहला, अपनी जीतों को छिपाना। दूसरा, अपने सिस्टम्स को सुरक्षित रखना। तीसरा, अपने सर्कल को बहुत ध्यान से चुनना। और चौथा, डिजिटल दुनिया के शोर से खुद को दूर रखना। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला नियम, अपनी जीत को छिपाइए। एक पुरानी कहावत है, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं, पत्थर भी सबसे ज्यादा उसी पर लगते हैं। सीधी सी बात है, जब भी कोई अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटता है तो वो जाने अनजाने में ईर्ष्या और हमलों को न्योता देता है। इसलिए खामोशी ही सबसे बड़ा बचाव है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, अपने सिस्टम्स की हिफाजत करना। देखिए, पैसा कमाना शायद आसान हो, लेकिन उसे बचाए रखना असली चुनौती तो वही है। इसका मतलब है कि सुरक्षा की कई परतें बनाना, अपनी एसेट्स को समझदारी से ऑर्गेनाइज करना और रिस्क को फैला देना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया बस एक गलती का इंतजार कर रही होती है। और तीसरा नियम, अपने सर्कल को बहुत समझदारी से चुनना। जानते हैं क्यों? क्योंकि गलत लोग वो धीरे धीरे सारी एनर्जी और क्षमता को खत्म कर देते हैं। इसलिए अपने सर्कल को चुनने में कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, एकदम निर्मम होना चाहिए, क्योंकि यही शक्ति की असली नींव है। ठीक है, तो अब किला सुरक्षित है, लेकिन एक किला सिर्फ बचाव के लिए तो होता नहीं है ना? अब वक्त है अपने एसेट्स को एक्टिव करने का और अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियों पर ध्यान देने का। पैसे के बारे में एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो पैसा बस पड़ा रहता है, वो असल में अपनी शक्ति खो रहा होता है इन्फ्लेशन की वजह से। उसे काम पर लगाना जरूरी है, उसे ग्रो करना जरूरी है, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी खजाने की तरह सहेज कर रखना चाहिए। अपनी स्थिरता को एक मेज की तरह सोचकर देखिए, क्या वो सिर्फ एक पैर पर टिकी है? अगर आय या सपोर्ट का सिर्फ एक ही सोर्स है, तो ये बहुत कमजोर स्थिति है। असली ताकत वो तो एक मजबूत मेज की तरह होती है, जिसके कई पैर हों, मतलब कई सोर्सेज हों। तो हमने बाहरी दुनिया को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो चलिए अब मन की इस दुनिया में महारत हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं। यहां शक्ति का एक बहुत गहरा राज छिपा है, कम बोलना और ज्यादा ऑब्जर्व करना। होता क्या है कि जो ज्यादा बोलता है वो अपनी जानकारी और कमजोरियों को उजागर कर देता है, और जो ऑब्जर्व करता है वो खामोशी से सारी जानकारी इकट्ठा करता है और खेल को समझ जाता है। और यही बात हमें सेल्फ कंट्रोल के सबसे बड़े नियम तक ले आती है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर लड़ी जाती है। गुस्सा, डर, लालच, ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं। नहीं, ये तो हमारे कवच में मौजूद वो दरारें हैं, लूप होल्स हैं, जहां से हमारा कंट्रोल लीक होता है। जब भी कोई इन पर रिएक्ट करता है, तो वो अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप देता है। तो भावना पर रिएक्ट करना एक कमजोरी है। सच्ची ताकत क्या है? वो है तूफान के बीच में भी शांत रहने की क्षमता। इमोशन को महसूस करना, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करना, बल्कि कैलकुलेट करना। और अब हम शक्ति के आखिरी लेवल पर पहुंचते हैं। वो है कुछ ऐसा बनाना जो किसी एक इंसान की जिंदगी से भी कहीं आगे तक बना रहे, मतलब एक स्थायी विरासत। यहां पर सोच में एक आखिरी और सबसे बड़ा बदलाव लाना है। शॉर्ट टर्म अटेंशन से हटकर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पर फोकस करना। असली शक्ति क्या है? वो है एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाना जो किसी के न रहने पर भी चलता रहे और बढ़ता रहे। तो आखिर में चुनाव हर किसी को खुद करना है। क्या शोर मचाने वाली भीड़ का हिस्सा बनना है, या फिर परछाई में रहकर खामोशी से
खेल को समझने वाला बनना है। कुछ पल की तारीफ या हमेशा रहने वाली ताकत। चुनाव क्या होगा?